प्रधानमंत्री खुद को जो प्रधानमंत्री हैं, जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, वो बहुत गर्व से आके 56 इंच का सीना चीरते हुए कहते हैं कि देखो, बोलो थैंक यू मोदी जी। और एक बात बताइए, जब उन्हीं बेटियों के साथ जब सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो 5-5 महीने उनका इस तरीके से तिरस्कार किया जाता है, सड़कों पर तलवे रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आप एक बात बताइए, अगर इस देश की जो महिला पहलवान है, जो ओलंपिक से मेडल आती है, देश का नाम ऊंचा करती है, अगर उनको भी सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ न्याय नहीं मिल सकता है, तो आप एक बात बताइए, इस देश की बहुसंख्यक महिलाएं कहाँ जाएंगी? आप एक बात बताइए। ये वो देश है, 7 कंप्लेनेंट्स है, एक माइनर है, पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ये बहुत ही बुनियादी और सिंपल और सरल सवाल है। पूरा सिस्टम उसका लठैत बना क्यों खड़ा दिखाई पड़ता है? पूरा बीजेपी के नेता से लेकर पुलिस प्रशासन तक केवल और केवल न्याय मांग रहे लोगों को ही दबाने के लिए, रेसलर्स को और महिलाओं को ही कुचलने के लिए अपनी पूरी सैन्य बल क्यों लगाए हुए हैं? आप एक बात बताइए, क्यों नहीं अभी तक 3 FIR दर्ज होने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं? हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध होने दो, उसको गिरफ्तारी करो, फांसी पर लटका दो, कुछ भी करो, हम तैयार हैं। एक बात बताइए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक चीज होती है और लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी, ये सुना है हमने। तो आप एक बात बताइए, जब भी किसी पर FIR दर्ज होती है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये क्या कहीं ऊपर से बन के आए या ये कोई इनके सुरखाव के पर लगे हुए हैं जो इनके ऊपर 3 FIR दर्ज कर होने के बावजूद इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? मतलब इन पे जब सिद्ध हो जाएगा तब ये अरेस्ट होंगे, मतलब ये भगवान है। ये साफ तौर पर आज बीजेपी जो हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी जो सरकार है, हमारे प्रशासन व्यवस्था और सबने ये साबित कर दिया है कि इस देश की बहुसंख्यक महिलाओं का वो विश्वास खो चुकी हैं। चाहे हाथरस का केस हो, उन्नाव का रेप केस हो, अलग अलग रेप केसेस और सेक्सुअल हरासमेंट केसेस आप देख लीजिए, केवल महिलाओं की अग्नि परीक्षा ली जाती है, अक्यूज्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, महिला ही सिद्ध करे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये प्रेसिडेंट बहुत ही गलत सेट हुआ है हमारे देश में, समाज में, और इसके लिए महिलाएं आज मजबूर हो रही है कि लगातार हम सड़कों पे उतर रहे हैं। हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक केवल रेसलर्स को न्याय नहीं मिल जाता। हम तब तक करेंगे जब तक इस देश के हर महिला को एक सुरक्षित माहौल नहीं मिल जाता जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट की वारदातें उसके साथ ना हो, और अगर हो भी तो उसको न्याय व्यवस्था से, न्याय प्रणाली से उसको न्याय मिल सके, ना कि इस तरीके से केवल पीड़िता की ही अग्नि परीक्षा जारी रहे। आप भी एक महिला है, आप भी बेटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे महिला मंत्री हैं, कई ऐसे महिला जो है उच्च स्तर पर है, कार्यकर्ता कह ले, महिला मंत्री हैं, उनकी बेटियों कुछ नहीं बोल रही है, वो खुद नहीं कुछ बोल रही है। क्या पीछे की राजनीति किस तरह? देखिए, वो नेता के नाम पर कलंक है, साफ सी बात ये है। वरना अगर आप इस देश में महिला हैं और आप एक महिला का दुख नहीं समझ सकते हैं और आप ये नहीं समझ सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर इतनी बहुसंख्यक महिलाओं के साथ हो रहा है तो कभी आपके साथ भी हो सकता है। आपको उसके खिलाफ बोलने के लिए जनता ने निर्वाचित किया है, इसलिए नहीं कि आप वहां पर चुप्पी ताने बैठे रहें और केवल कुर्सी का मजा लेते रहें। तो साफ सी बात है, वो अवसरवादी नेता, अवसरवादी पॉलिटिशियन है, उनसे जनता को कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए जनता अपने आंदोलन पर भरोसा करते हुए लगातार सड़क पे उतरने के लिए और आंदोलन करने के लिए मजबूर है, और तब तक करेगी जब तक वो सभी अधिकार हमें नहीं मिल जाते जिनके लिए जनता लड़ती रही है। वो न्याय का अधिकार है, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल का अधिकार है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ राइट का अधिकार है, कार्यवाही का अधिकार है। ये सभी जब तक हमें नहीं वापस से मिल जाते तब तक हम